everyone, this is Kavita. Welcome back to another video. How are you all? I hope you all are doing well. So today in this video, the topic which I'm going to cover is about different roles of accounting. So different roles of accounting, it is a language which we learn in accounting. So अगर आपको एक बार आपको अच्छे से समझ जाए कि ये डिफरेंट रोल्स क्या है अकाउंटिंग के, इसके बेसिक टर्म्स क्या हैं, ये आपको अगर समझ में आ गया तो mark my words, I'm telling you, you will just do amazing in accounting. So stay tuned till the end of this video and I'll explain in a very short way about each and every basic terms of accounting. So let's start the video without wasting time. We will start with entity. What is entity? एंटिटी इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन. एंड अगर हम बिजनेस एंटिटी की बात करते हैं तो बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक इंटरप्राइजेस लाइक सुपरमार्केट, बिग बाज़ार, डी मार्ट, स्टार बाज़ार, मेगा मार्ट. सो मेनी ब्रांड्स आर देयर दोज हु हैव देयर ओन आइडेंटिफिकेशन, तो उसको बोलते हैं एंटिटी. नाउ व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन होता है जो भी आप चीज़ें परचेस करते हो, ठीक है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए, या फिर जो भी आपका रिसीट होता है, पेमेंट होता है, पेमेंट या जो भी आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो भी आप नोट डाउन कर रहे हो, जो आप लिख के रखते हो सारी चीज़ें, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ एसेट? इन सिंपल वे एसेट का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी मशीनरी यूज़ कर रही है, बिल्डिंग यूज़ कर रही है, व्हीकल यूज़ कर रही है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उसको बोलते हैं एसेट्स. ठीक है. बिल्डिंग, अगर आपके पास में कोई भी रॉ मटेरियल या रखने के लिए, या फिर जो भी आप फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए हो उसको रखने के लिए अगर जगह चाहिए तो आप बिल्डिंग रेंट पे ले सकते हो. तो दिस आर ऑल एसेट्स ऑफ अ कंपनी. What is liabilities? Liabilities, it is a debt that and company has to pay at certain time or sometime at any time in future. So ये क्या होता है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए और आपके पास में पैसे नहीं हैं और आप सोचते हो कि हाँ ठीक है बट आई हैव टू एक्सटेंड माई कंपनी, तो आप क्या करते हैं, कहीं से आप मनी बोरो करते हो, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, और एक सर्टन टाइम के बाद में उसमें एक टाइम लिमिट होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने टाइम के लिए आपने वो अमाउंट लिया होगा, तो उस टाइम के बाद में आपको वो अमाउंट रिटर्न करना पड़ता है. तो दैट इज़ योर लाइबिलिटी. ठीक है. कैपिटल क्या है? It is an investment amount done by the entrepreneur or the owner of the company. जो ओनर होता है वो क्या करता है, अपना प्रोडक्शन के लिए या अपने कंपनी के लिए कुछ भी अगर उनको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए अगर वो कैश ला रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यहाँ पे एसेट बताया है, एसेट लेके आ रहे हैं जैसे मशीनरी, ट्रक्स, कुछ भी, तो इस टाइप की सारी चीज़ों को जो वो इन्वेस्ट करता है, जो ओनर होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल. ठीक है. इट मे बी इन कैश और इट मे बी इन एसेट. नंबर सिक्स इज सेल्स. सेल्स क्या होता है? सेल्स जो भी आप गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को और उसके थ्रू जो भी आप अर्न करते हो उसको बोलते हैं सेल्स. नंबर सेवेंथ इज रेवेन्यू. रेवेन्यू और सेल्स में मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या होता है. इसमें क्या होता है, जो भी आप रेवेन्यू में भी सेल्स जो भी आप करते हो, गुड्स या सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करते हो, उसके थ्रू भी जो आप इनकम करते हो वो भी रेवेन्यू में आता है, रेवेन्यू इनकम में. और उसके अलावा भी जब आप कमीशन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, रेंट, इन सब के थ्रू भी जब आप अर्निंग करते हो उसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम. ठीक है. नंबर एट इज एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मीन्स जो भी आप डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस कर रहे हो या मंथली बेसिस पे एक्सपेंसेस कर रहे हो, उसको कंसिडर करते हैं एक्सपेंसेस में. लाइक रेंट, लाइट, वाटर, वेजेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अक्सर खर्चा होता रहता है, महीने के महीने हमको देना पड़ता है, तो इसको बोलता है एक्सपेंसेस. नाउ नंबर नाइन्थ इज एक्सपेंडिचर. देखो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, आप जब अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए जब बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, बड़ा खर्चा करते हो, लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, गुड्स, फर्नीचर, इन सब टाइप की चीज़ें जो आप एक्सपेंसेस करते हो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर. ठीक है. नाउ कमिंग टू प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट में, सेल्स में, रेवेन्यू में, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ क्लियर रखना है.
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो आपका इनकम आप सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि इतना इनकम मुझे मेरे बिजनेस में हो जाना चाहिए, और जब उस एक्सपेक्टेशन से ऊपर आपको इनकम मिलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, आप बोलते हो ना कि आप सोचते हैं कि हाँ इतना इतना मैंने प्रोडक्शन किया है, एटलीस्ट इतना तो सेल हो जाना चाहिए, इस साल इतनी इनकम तो होनी ही चाहिए। जब उससे ऊपर आपकी इनकम होती है तो आप बोलते हो उसको प्रॉफिट। नंबर 11 क्या है, गेन। गेन क्या होता है, ये एक्सीडेंटल होता है। सम टाइम इफ फिक्स एसेट इज देयर इन आवर कंपनी, जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है और उसको सेल कर रहे हो, और उसके थ्रू जो भी आपका इनकम होता है वो एक आपका गेन हो गया। दूसरी बात, अगर जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और समबडी, जो भी द फ्रंट पर्सन इज़ देयर, इफ़ ही इज़ इम्प्रेस्ड विथ यू, और अप्रिसिएशन के रूप में आपको अगर वो पैसे दे रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो योर गेन। सो दैट इज़ इंसिडेंटल, मीन्स रेयरली कभी तो होता है। ठीक है, नाउ नंबर 12 इज़ लॉस। लॉस में क्या होता है, जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है और आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाता उतना, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। नाउ नंबर 13 इज ए डिस्काउंट। डिस्काउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद प्रोवाइड करती है होलसेलर को, और होलसेलर क्या करते हैं, रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, वो खुद प्रोवाइड करते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जो भी क्रेडिट बेस पे आपके पास से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, और एक सर्टन टाइम होता है कि उस टाइम पे वो आपको पेमेंट करेंगे, तो वो पेमेंट के टाइम पे अगर आप कुछ उनको डिस्काउंट दे रहे हो, तो दैट डिस्काउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। नाउ वी विल सी द नंबर 14, दैट इज अ वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर ये होता है कि व्हेन यू बाय गुड्स फॉर कैश, देन यू गेट अ कैश मेमो। ठीक है, एंड व्हेन यू बाय ऑन क्रेडिट, यू गेट इनवॉइस as a evidence. ठीक है, that is known as voucher. Now we will see the number 15, that is goods. Now goods तो आपने हमेशा सुना होगा, बहुत बार रिमार्क में गुड्स गुड देखा होगा, but here good is different. Goods means material which you need in your company or in your trade, like table, chair, furniture, stationery, extra whatever you need in your company, that is known as goods. So that comes under goods. Now 16th point, drawing. Drawing का मतलब क्या होता है, many places you might have hear about drawing, right, art and other thing, but यहाँ पे drawing का मतलब होता है when the owner of the company withdraws the money or take any goods from the company for their personal use. जब अपनी खुद के यूज़ के लिए वो कंपनी से मनी या गुड्स लेते हैं, तो उसको बोलते हैं, वो एंट्री कहाँ जाएगी, ड्राइंग में। नाउ पॉइंट 17 में क्या है, परचेसेस। परचेसेस में क्या होगा, टोटल परचेस, रॉ मटेरियल्स लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जो भी आप परचेस करते हो, खरीदते हो, वो जाता है परचेसेस में। नाउ पॉइंट 18 में क्या है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में भी आपके पास में होती हैं और एंड तक उसका ना सेल होता है, वो आपके पास में पड़ी रह जाती हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर या ऐसी इस टाइप की कोई भी चीज़ें हैं, तो उसको वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो स्टॉक में आएगा। नाउ डेटर्स क्या होता है, यहाँ पे ये कंपनी को पे करेगा। ठीक है, इन्होंने अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज लिया है क्रेडिट बेस पे, उधार पे, तो यहाँ पे इनको पे करना है कंपनी को, और लास्ट तक, कंपनी के एंड तक, जो ईयर एंडिंग होता है, तब तक अगर उन्होंने पे नहीं किया है तो वो जाता है सन्ड्री डेटर्स में। ठीक है, सो नाउ हियर क्रेडिटर्स में क्या है, यार क्रेडिटर्स में ये होता है कि क्रेडिटर्स के पास से कंपनी ली होती है पैसे अपनी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो जब अगर कंपनी एंड तक नहीं प्रोवाइड करती है तो वो जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। ठीक है, यहाँ पे कंपनी इनको देती है, ठीक है, क्योंकि हम इनके पास से लिए होते हैं। सो दिस आर द पॉइंट्स 1 to 20 जो बेसिक टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग में, जो एक बोलते हैं ना कि आपका बेसिक क्लियर है, इफ़ योर बेस इज़ क्लियर then it will be very easy for you all to understand what is the subject. तो सेम वे ये जो बेसिक टर्म्स है इसको बाय हार्ट कीजिए, ठीक है, इसको समझिए और उसके बाद में रिविज़न कीजिए, और फिर भी अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी अबाउट दिस
बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट कि हाँ हमको ये नहीं समझ में आया, दैट यू हैव टू टेल मी. ओके, so meet you in next video. Till then, take care. Bye bye.